हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले रेलवे पुलिस की बात करें या फिर एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में अब कितने जज हैं? जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जज है कितने हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वर्तमान में 33 जज है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 जज। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देश का पहला महिला सराय कोर्ट कहाँ पर खुला है? जो पहला महिला सराय कोर्ट खुला है देश का, वह कहाँ पर खुला है? तो यह कानपुर में खुला है। ऑप्शन यहाँ पे बी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2019 में कौन सी हाई कोर्ट अपने फैसले हिंदी में दे रही है? यानी जो जनवरी 2019 से ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जो अपना फैसला हिंदी में सुना रहा है? तो हो जाएगा आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के लिए अलग हाई कोर्ट के गठन को मंजूरी मिली है? कौन से राज्य के लिए दोस्तों? तो ऐसे दो राज्य हैं जिनको अलग से हाई कोर्ट के लिए मंजूरी मिली है। पहला है आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा आपका दिल्ली हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ऑप्शन में जो रहे वही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद की सुनवाई में कौन से जस्टिस संविधान पीठ से हट गए? कौन से जस्टिस दोस्तों संविधान पीठ से हट गए? तो हो जाएगा पे जस्टिस यू ललित। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यू ललित, जो कि अपने संविधान पीठ से हट गए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया गया है? दोस्तों देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है विजय माल्या को। ऑप्शन यहाँ पे डी विजय माल्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की हाई कोर्ट ने जानवरों को कानूनी तौर पर व्यक्ति घोषित किया है? दोस्तों व्यक्ति घोषित किया है कानूनी तौर पर, कौन से राज्य के हाई कोर्ट ने? ती हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील कौन बनी? दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली जो महिला वकील बनी, कौन बनी? तो हो जाएगा यहाँ पे इंदु मल्होत्रा। ऑप्शन यहाँ पे सी इंदु मल्होत्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? यानी जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है कहाँ पर है? तो है आपका विलिंगटन में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी विलिंगटन, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है दोस्तों। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जो तेजाजी का मेला लगता है यह कहाँ पर लगता है? यह लगता है पर्वतसर में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्वतसर। ध्यान रखना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सरकारी दस्तावेज में कब हुआ? यानी जो छत्तीसगढ़ शब्द का जो उल्लेख हुआ सरकारी दस्तावेज में, ये आपका 1795 में हुआ। ध्यान रखना, 1795 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजय दिवस किस देश की एक महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्ष छुट्टी है? कौन से देश की दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन से देश की यह धर्मनिरपेक्ष छुट्टी है? तो यह रूस की छुट्टी है। ऑप्शन यहाँ पे डी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा को किस नाम से पहचाना जाता है? हमारी आकाशगंगा को जो पहचाना जाता है वह आपका मिल्की वे के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे सी मिल्की वे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र है, कौन सा दोस्तों? क्या है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा एनटीपीसी। ऑप्शन यहाँ पे सी एनटीपीसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 16 अगस्त 2018 को भारत में किस पूर्व प्रधानमंत्री या फिर महान नेता भी कह सकते हैं आप लोग, इनका देहांत हुआ था? कौन से? तो हो जाएगा यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ था। कब हुआ था? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ था कब? तो 16 अगस्त 2018 को इनका देहांत हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है या फिर पॉइंट भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म कौन सी थी? अमिताभ बच्चन की जो पहली फिल्म थी ये थी 7 हिंदुस्तानी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 7 हिंदुस्तानी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। दोस्तों जो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो लाइफ पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा था, यानी लेखक कौन है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी राधा कृष्णन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा एस राधा कृष्णन।
अगला क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। जो दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है यह 16 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 16 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया। जो हाल ही में भारतीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है ये आपका 21 अक्टूबर को मनाया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे डी 21 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य समृद्धि बैंगनी चाय का किस देश में उत्पादन किया जाता है। कौन से देश में दोस्तों, हो जाएगा केनिया देश में किया जाता है ये उत्पादन, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में डॉक्टर विल्फ्रेड डिसूजा का निधन हो गया, वह थे क्या थे दोस्तों, तो वह एक मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी मुख्यमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बयाना दुर्ग के निर्माता कौन है। जो बयाना दुर्ग के जो निर्माता है ये है करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा विजयपाल, ऑप्शन है महाराजा विजयपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंगल और शनि के बीच पड़ने वाले ग्रह का नाम क्या है। मंगल और शनि के बीच में जो ग्रह पड़ते हैं उसका नाम क्या है, तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये बृहस्पति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है। कौन सी ऐसी धातु है दोस्तों, टी हो जाएगा करेक्ट आंसर गैलियम होती है, ऑप्शन यहाँ पे डी गैलियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तवनगढ़ किले के निर्माता कौन है। जो तवनगढ़ किले के जो निर्माता है ये कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिभुवन पाल, ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी त्रिभुवन पाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोर पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाने का कारण क्या है। यानी एकत्र हो जाने का जो कारण है क्या है, तो हो जाएगा यहाँ पे अस्थि सुशीरता का कारण है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि सुशीरता यानी सुशीरता, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है नए मानव की पूर्वज प्रजाति को किस देश में पाया गया है। जो नए मानव की जो पूर्वज प्रजाति को पाया गया है कौन से देश में, तो हो जाएगा आपका इथियोपिया देश में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी इथियोपिया देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्रालय ने साल 2018 का दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया। 2018 की बात हो रही है दोस्तों, सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया है, तो हो जाएगा कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन घोषित किया गया, तो ध्यान रखना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम कार्यकाल कितने महीनों का कर दिया गया। यानी जो कम से कम जो कार्यकाल किया है कितने महीनों का, तो 6 महीनों का यह कार्यकाल किया गया, ऑप्शन यहाँ पे भी 6 मंथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कितने पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से यानी सम्मानित किया गया है। कितने दोस्तों, तो जाएगा 954 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 954। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए त्रिनेत्र नामक ऐप लॉन्च किया। दोस्तों किस राज्य के पुलिस ने, तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस ने यह त्रिनेत्र नामक ऐप लॉन्च किया है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्री कार्यालय द्वारा देश के सबसे बेहतर 10 थानों की सूची में किस थाने को पहला स्थान है। जो 10 थाने की जो सूची है टॉप 10 थाने हैं उसमें जो पहला स्थान है कौन से थाने का है, तो यहाँ पे राजेंद्र नगर पुलिस थाना का है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र नगर पुलिस थाना, ध्यान रखेगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य एकल आपातकालीन नंबर यानी 112 लॉन्च किया है। यानी करने वाला जो पहला राज्य है 112 नंबर, कौन सा राज्य है पहला राज्य, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण वर्किंग पर कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है। दोस्तों कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर पास्कल नियम लागू होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा पास्कल नियम, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन इनमें से किसे मालदीव और श्रीलंका में संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, यह किया गया है अतुल केशव को, ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे सी अतुल केशव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भारतीय बाल चिकित्सा एकेडमी के साथ इनमें से यानी इसके IPA हेल्थ फोन कार्यक्रम के लिए भागीदारी कर रहे हैं। दोस्तों इनमें से कौन कर रहे हैं, इन ऑप्शन में से यहाँ पे जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी यानी उपयुक्त सभी कर रहे हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भी कर रहे हैं, यूनिसेफ भी कर रहा है, और यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी कर रहा है, और यहाँ पे
वोडाफोन इंडिया भी कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा तीनों के तीनों कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हॉकी इंडिया 2015 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे दोस्तों सम्मानित किया गया है 2015? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर बलबीर सिंह सीनियर को किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सी बलबीर सिंह सीनियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इनमें से किस कंपनी ने पंजाब के भटिंडा जिले में एक 34 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का आरंभ किया गया है? दोस्तों किस कंपनी ने किया यह? तो हो जाएगा आपका वेल्सपन रिन्यूएबल कंपनी ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का वेल्सपन रिन्यूएबल कंपनी, ध्यान रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया है? दोस्तों यहाँ पे किस देश के प्रधानमंत्री? दोस्तों ती हो जाएगा यहाँ पे मालदीव। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर का मालदीव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में से और पृथ्वी के ऊर्जा संकट को समाप्त कर देने की संभावना रखता है? कौन से दोस्तों तत्व? तो हो जाएगा आपका हीलियम 3। ऑप्शन यहाँ पे सी हीलियम 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है महाराजा जसवंत सिंह राठौर की 1678 में जामरूद नामक स्थान पर मृत्यु हुई। यह स्थान वर्तमान में कौन से देश में, किस देश में दोस्तों? तो यह वर्तमान में अफगानिस्तान में यह स्थान है, तो ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? इन जो नदियों का देश कहा जाता है कौन से देश को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।